देखती आंखों सुनते कानों, आपको मेरा सलाम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ मेरी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह परवरदिगार के हुक्म से ठीक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एक दूसरे के लिए अल्लाह के आगे दुआ गो होते हैं कि अल्लाह पाक हर मुस्लिम को, हर इंसान को, कुल इंसानियत पे रहम करे और हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें। हमेशा की तरह मेरा पहला टॉपिक होता है नमाज के हवाले से। तो मैं उन बच्चों से जो नमाज नहीं पढ़ते उनके लिए स्पेशल मेरी बात होती है कि वो नमाज पढ़ा करें, ज़रूर पढ़ा करें, क्योंकि आपकी कामयाबियों की पहली कुंजी वालिदैन की खिदमत और नमाज है। अगर आप इन चीज़ों से गफलत कर देते हैं तो ऊपर वाला फिर आपकी तरफ से भी गफलत कर देता है। और मैं उम्मीद करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि प्यारे बच्चे बिल्कुल ऐसी हरकत नहीं करते होंगे। तो हमेशा की तरह फिर हमारा एक नया टॉपिक होता है, एक नई बात होती है दीन के हवाले से, जो हमारी कोशिश होती है कि हम अपनी तमाम मुसलमान बहन भाइयों की तरफ पहुँचाए, उन्हें आगाह करें उन बातों के बारे में जो वो नहीं जानती। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत ऐसी बातें थी जो नहीं थी जानती, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोशिश होती है हर वो बात मैं जानूं जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा गफलत में थी। आज हम बात करेंगे सूरह यासीन के हवाले से। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बहुत बड़ी बात है कि जो सूरह यासीन है, पहली बात है सूरह यासीन को तो कुरान का दिल कहा गया। अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसमें यासीन पढ़ी ना जाती हो, मुझे इतना तो मुझे यकीन है। उम्मीद है अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ज़रूर होता है, बल्कि हमारे यहाँ तो लोग घरों में महफिलें करवाते हैं, कुछ कुरान हवानी के साथ कुछ और पढ़ाए ना पढ़ाए यासीन तो ज़रूर पढ़ाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, हम इस चीज़ से तो गफलत कर ही नहीं सकते। लेकिन मैं ये भी आपको मैं हदीस के हवाले से बताऊंगी कि हज़रत अता इब्न अबी रबा फरमाते हैं कि एक हदीस मेरे तक पहुंची कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुबह उठते ही नमाज पढ़ने के बाद यासीन ज़रूर पढ़ा करें, क्योंकि जो दिन का आगाज़ यासीन से करता है उसकी अल्लाह पाक तमाम हाजतें पूरी कर देता है। क्या बात! अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तमाम हाजतें कितनी आसानी से अल्लाह पाक ने पूरी कर देने का वादा कर दिया, देखिए से यासीन पढ़ने से। और ये बात बहुत से लोग हैं जो ये जानते होंगे कि वो, हाँ कई लोगों का ये भी कहना होगा हम तो पढ़ते हैं, और कुछ ऐसी बातें हैं या ये ऐसी जो हाजतें हैं, जो दुआएं हैं वो रह जाती हैं, वो कबूल नहीं होती। देखिए कबूल होने के पीछे भी एक अहम वजह होती है, या तो उसकी कबूलियत का वक्त नहीं होता, या फिर कुछ हम में कमी होती है, हमारी नीयतों में कमी होती है, हमारी सोचों में कमी होती है, हमारी जहन में कमी होती है, हमारे अमल अच्छे नहीं होते। अगर अल्हम्दुलिल्लाह हम ये काम करें अच्छे तो अल्हम्दुलिल्लाह हो ही नहीं सकता कि हम अल्लाह पाक से दुआ करें और बारगाह इलाही में मंजूरी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप कभी भी ये बात ज़हन में ना लाया करें कि ऐसा एक दुआ कबूल क्यों नहीं होती, ठीक है। और एक और हदीस मैं आपको बताऊंगी, एक और हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अल्लाह की रज़ा के लिए यासीन पढ़ता है, अल्लाह उसके तमाम पिछले गुनाह माफ़ कर देता है। क्या बात है, क्या बात है! क्या हम अल्लाह की रज़ा के लिए यासीन नहीं पढ़ सकते? यकीन माने इस बात का तो मुझे भी इल्म नहीं था। मुझे जब से इल्म हुआ है तो मेरा दिल करता है कि मैं अब मैं खुद भी अल्लाह की रज़ा के लिए ये पढ़ा करूँ यासीन, क्योंकि ये तो इतनी बड़ी बात है कि उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं। ये तो बहुत बड़ा गॉड गिफ्ट है, तो ये गॉड गिफ्ट कौन नहीं लेना चाहेगा? अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मुसलमान ही लेना चाहेंगे, क्योंकि तमाम मुसलमान ही ये चाहेंगे कि उनके तमाम गुनाह अल्लाह पाक माफ़ कर दे, चाहे वो कबीरा है चाहे वो सगीरा।
तो ज़रूर अल्लाह की रज़ा के लिए भी यासीन पढ़ा करें, ज़रूर पढ़ा करें। तो एक और जगह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जो मैं इधर बयान करूँगी। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर चीज़ का एक दिल होता है, इस तरह कुरान का भी एक दिल है और वो सूरह यासीन है। जो एक दफ़ा सूरह यासीन पढ़ता है उसे 10 कुरान पाक का सवाब मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग तो एक साल में कुरान को ख़त्म नहीं करते। देखिए, एक दफ़ा पढ़ने से कुरान पाक ख़त्म हो जाता है, बल्कि 10 गुना ख़त्म होता है। 10 दफ़ा 10 कुरान का यानी सवाब मिलता है। तो देखिए, ये तो बहुत बड़ी बात है। अगर आप एक यासीन पढ़ के अगर आप अपने प्यारों को हदिया करें रोज़ाना, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ साथ अल्लाह पाक हमारी भी बख्शिश फरमा देगा, अल्लाह पाक हमारे गुनाहों को भी माफ़ कर देगा। देखिए, ये बहुत बड़ी बातें हैं, ये बहुत छोटे छोटे से अमल है। अगर हम सब करें तो अल्हम्दुलिल्लाह बफ़ज़्ल खुदावंद करीम हम बहुत जल्द नेकियों की तरफ चले जाएंगे। हमारी दुनिया और आखिरत दोनों खूब से खूबसूरत हो जाएगी। और क्या मैं और आप नहीं चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, हम क्यों नहीं चाहेंगे? देखिए, मेरी ज़िंदगी का मौजू या मेरी ज़िंदगी की एक बात होती है। दीन के हवाले से मेरी ये कोशिश होती है कि मैं आपको बेशक छोटा सा मैसेज दूँ, दीन के हवाले से जो आपके दिलों में घर कर जाए, एक ऐसी बात बोलूँ जो हमेशा आपको याद रह जाए। क्योंकि किताबों से पढ़ी बातें तो हमारे जहन से निकल जाती है, लेकिन सुनी बातें हमेशा हमारे दिलों में घर कर जाती है। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि ये बातें सब तक पहुंचाया करें। ये बहुत बड़ा सदका जारिया है। अगर हम सब मिलकर नेकी की तरफ जाएंगे, इस नेकी को, इस नेक अमल को फैलाएंगे, तो यकीन माने ये हमारा बहुत बड़ा सदका जारिया होगा। हमारी दुनिया हसीन से हसीन तर हो जाएगी। एक सांस का पता नहीं कब ये सांसें खत्म हो जाए। और अगर हमारा ये एक अमल भी, अगर हम ये एक बात भी अपने बच्चों तक या दूसरे अपने दोस्तों बहन भाइयों तक पहुंचाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, क्या पता ये हमारे लिए नजात का जरिया बन जाए। देखिए, हम सब की ये कोशिश है, हम सब ने मिलके ये काम करना है। अगर आप ये मेरा पैगाम दूसरों तक पहुंचाएंगे, तो ये आपके रास्ते तो जन्नत की तरफ लेके जाएगा, साथ अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी बख्शिश का जरिया बन जाएगा। तो अब हमारा लास्ट में पैगाम होता है हमेशा की तरह यही कि जो बच्चे वालिदैन की खिदमत नहीं करते, खुदारा वालिदैन की खिदमत करे, वालिदैन से प्यार करे। वालिदैन बड़ी अनमोल हस्ती है, इसका नीमुल बदल नहीं है। इनसे जितना प्यार कर सकते हैं आप करें। यकीन माने, आपको इनके साथ प्यार करने का इतना फ़ायदा है कि मैं समझती, मैं लफ्ज़ों में बयान कर ही नहीं सकती। आपकी दुनिया और आखिरत के रास्ते अल्लाह पाक वसी कर देगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, छोटी छोटी बातों से, छोटे छोटे कामों से अल्लाह पाक हमारे लिए कितनी आसानियाँ पैदा करता है। अल्लाह पाक तो कहता है आप एक नेकी का काम करें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपके लिए दूसरे तमाम आपकी कामयाबी के रास्ते आपके लिए खोल दूंगा। तो कितने फायदे की बात है। बाकी देखिए, हमेशा की तरह इस छोटी सी मुलाकात के साथ मेरी कोशिश होती है कि मैं आपका थोड़ा सा वक्त लूँ। मैं आपका इतना वक्त ना लूँ कि शायद आप मुझे सुन के बोर होने लगे, आप मुझे सुनना ना चाहे। लेकिन देखिए, मेरा भी ये काम होता है, दीन के हवाले से भी दीन को फैलाऊं। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि आप सब इतना तो जाने जो आपका हक है, जो आप दीन के हवाले से जानना चाहते हैं। तो अब इतना छोटी सी मुलाकात के साथ मैं आपसे अब अलविदाई चाहूँगी।
دیکھیے اب جتنا میں نے آپ کو بتایا آپ امید کرتی ہوں ضرور آگے کنوے کریں گے. تو اس کے ساتھ ہی اب میں اجازت چاہوں گی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.